हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि अमाशय का पीएच 7 हो जाए तो निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ प्रभावित होगा। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वो है अमाशय। मुख्य अवधारणा जो है वो है अमाशय। तो सबसे पहले अगर हम अमाशय की बात करें तो अमाशय जो है वो हमारी पाचन क्रिया का एक प्रमुख अंग है। पाचन क्रिया का एक प्रमुख अंग है। अमाशय के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि अमाशय के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं अलग अलग पदार्थों का स्त्रावन करती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ है उनका पाचन होता है। भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। तो अमाशय के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर अम्लजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। अम्लजन कोशिका अम्लजन कोशिका क्या करती है, अम्लजन कोशिका HCl का स्त्रावन करती है, HCl। और इसकी जो पीएच होती है HCl की, वो होती है 2 से 3 पीएच पे ये HCl काम करता है। ये HCl क्या काम करता है, ये HCl जो भोजन के अंदर जीवाणु है, भोजन में जो जीवाणु है उनको खत्म करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। और साथ में दूसरा जो इसका काम है वो है कि ये पैप्सिनोजन को जो कि निष्क्रिय अवस्था में है, इस पैप्सिनोजन को पैप्सिन में बदलने का काम, पैप्सिन में जो कि सक्रिय एंजाइम है, इसमें बदलने का काम जो होता है वो भी HCl का होता है। और यही पैप्सिन आगे जाके प्रोटीन विघटन करती है। तो अगर हम अमाशय की पीएच को बढ़ा देंगे, अमाशय की जो पीएच है वो 7 कर देंगे, तो क्या होगा कि जो पैप्सिनोजन है वो पैप्सिन में नहीं बदल पाएगा। और ये पैप्सिन नहीं बनेगा तो कोई भी प्रोटीन का विघटन नहीं होगा। अगर प्रोटीन का विघटन नहीं होगा तो इससे जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि प्रोटीन का विघटन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम प्रश्न देखें तो प्रश्न में यही पूछा है कि अमाशय का पीएच 7 हो जाए तो कौन सा भोज्य पदार्थ प्रभावित होगा। तो इसमें भोज्य पदार्थ जो प्रभावित होगा वो होगा प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रोटीन का विघटन नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है प्रोटीन। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।